नए साल में सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलते, बल्कि इसके साथ साथ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियम भी बदल जाते हैं। दिसंबर की विदाई के साथ 2026 दस्तक देने को तैयार है और इसके साथ साथ देश में कई बड़े बदलाव लागू हो सकते हैं। बैंकिंग से लेकर टैक्स, राशन कार्ड, किसान की योजनाएं, गैस की कीमतें, डिजिटल पेमेंट, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, इन बदलावों का असर सीधे आम आदमी की जेब, सुविधा और भविष्य की योजनाओं पर पड़ेगा। तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं ऐसे 10 बदलाव जो आपको 2026 में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले, अगर आपने आधार और पैन लिंक नहीं करवाया है तो 1 जनवरी 2026 के पहले करवा ले। अगर ऐसा नहीं करवाया तो आपका पैन कार्ड बंद हो सकता है। ऐसा होने पर बैंक से जुड़े काम, इनकम टैक्स रिटर्न भरना और लेन देन करने में परेशानी आ सकती है, इसलिए समय रहते पैन कार्ड लिंक जरूर करवा लें। दूसरा, 2026 से राशन कार्ड से जुड़ी प्रक्रिया अब और भी आसान हो जाएगी। अब राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू हो चुकी है, जिसके चलते अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और लोग घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे। इससे गांव में रहने वाले लोगों और किसानों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। तीसरा, किसानों से जुड़े कई अहम नियम भी लागू होंगे। यूपी समेत कई राज्यों में किसान आईडी जरूरी कर दी गई है। अगर किसी किसान की आईडी नहीं बनी है तो पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त रुक सकती है। इसके अलावा फसल बीमा योजना में भी बदलाव होगा। 2026 से जंगली जानवरों द्वारा फसल को हुए नुकसान को भी बीमा में शामिल किया जाएगा। नुकसान होने पर 72 घंटे के अंदर इसकी जानकारी देना जरूरी होगा। चौथा, बैंकिंग और इनकम टैक्स से जुड़े भी कई नियम बदल सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फॉर्म में बदलाव हो सकता है। आपको बता दें कि अब क्रेडिट स्कोर पहले से तेज अपडेट होगा। अप्रैल 2026 से क्रेडिट स्कोर सिर्फ 7 दिन में अपडेट हो जाएगा, जबकि पहले इनमें 15 दिन लगते थे। इसके अलावा एसबीआई और दूसरे बैंकों ने लोन और एफडी के ब्याज दरों में भी बदलाव किया है, जिसका असर 2026 में दिखेगा। पांचवा, सरकारी स्कूलों की अटेंडेंस स्टाइल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। 2026 से कई राज्यों में सरकारी स्कूल में टैब के जरिए डिजिटल अटेंडेंस शुरू किया जाएगा। इससे शिक्षकों की हाजिरी पर बेहतर नजर रखी जा सकेगी और सिस्टम ज्यादा पारदर्शी बनेगा। छठा, सोशल मीडिया को लेकर भी सख्ती बढ़ेगी। ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया जैसे देशों की तरह 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। आने वाले समय में भारत में भी ऐसे नियम लागू हो सकते हैं। सातवां, गैस सिलेंडर की प्राइस में बदलाव हो सकते हैं। दिसंबर में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 10 रुपया घटे थे। उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी कम हो सकते हैं, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। आठवां, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है। उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। अगर इसमें देरी भी होती है तो कर्मचारियों को अरियर यानी पिछले तारीख से पैसा मिल सकता है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से सैलरी और पेंशन में अच्छा इजाफा हो सकता है। 9वां, सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी कमी दिख सकती है। 1 जनवरी 2026 से टैक्स सिस्टम में बदलाव किया जा रहा है। टैक्स सिस्टम बदलने के कारण सीएनजी और पीएनजी के दाम कम हो सकते हैं। इससे गाड़ी चलाने वालों और घर में गैस इस्तेमाल करने वालों को राहत मिलेगी। अगर आप रियल एस्टेट में निवेश करते हैं तो आपके लिए रियल एस्टेट में निवेश करना होगा आसान। REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को म्यूचुअल फंड की तरह इक्विटी माना जाएगा। इससे रियल एस्टेट में निवेश करना आसान होगा और छोटे निवेशकों को भी फायदा मिलेगा।